माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे अभावी मांग का अर्थ, कारण और उपाय। जैसे हमने अत्यधिक मांग का अर्थ, कारण और उपाय जाना है, उसी तरीके से अब हम अत्यधिक मांग की विपरीत अभावी मांग जो होती है उसके बारे में जानेंगे और जानेंगे उसके कारण और उपाय। तो पहले हम जानते हैं इसका अर्थ। तो अर्थ में लिखा है कि अभावी मांग से आशय उस स्थिति से है जब पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग कुल पूर्ति से कम होती है। अर्थात जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर बनाए रखने के लिए जितना व्यय आवश्यक होता है उतना नहीं होता है, तो इसे अभावी मांग की स्थिति कहेंगे। रोजगार की स्थिति बनाने के लिए जितनी ज्यादा मांग की आवश्यकता होती है, जब मांग उससे कम होती है तो इस स्थिति को अभावी मांग कहते हैं। ठीक है, या इसे हम न्यून मांग भी कहते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं न्यून मांग क्या होती है, अभावी मांग क्या होती है। आप एक और तरीके से याद कर सकते हो कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में पूर्ति कैसी हो जाती है फ्रेंड्स, पूर्ति अधिक हो जाती है और मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इस स्थिति को बोला जाता है अभावी मांग। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, जैसे पूर्ति है किसी वस्तु की 1000 इकाइयां है, किसी वस्तु की 1000 इकाइयां है और खरीदने वाले 200 व्यक्ति है। 1000 इकाइयां है और खरीदने वाले 200 व्यक्ति है, तो जब आपके पास पहले से ही 800 वस्तु का स्टॉक है तो आप उत्पादन करोगे क्या? नहीं करोगे। आप उत्पादन नहीं करोगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि रोजगार का स्तर बनाए रखने के लिए जितने ज्यादा व्यय की आवश्यकता होती है, जितनी ज्यादा मांग की आवश्यकता होती है, जब मांग उतनी नहीं होती है तो इस स्थिति को अभावी मांग कहा जाता है। क्लियर? अब देखेंगे इसके कारण। ठीक है, 4 कारण है: कर नीति, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि, सरकार की व्यापार नीति और सार्वजनिक व्यय में कमी। अभावी मांग के 4 कारण हम यहाँ पर जानेंगे। पहला जो हमने देखा यहाँ, सार्वजनिक व्यय में कमी, इसका क्या अर्थ है? लिखा है जब सरकार अपने व्ययों में कटौती करती है और योजनागत व्यय या उत्पादकीय कार्यों को भी कम करना प्रारंभ कर देती है, तो स्वाभाविक है कि मांग कम हो जाती है और अभावी मांग जन्म लेती है। मतलब सरकार जब क्या करती है कि अपने व्यय, अपने खर्चों को कम करने लग जाती है। कौन से खर्चे? योजनागत खर्चे, है ना। देश में जो जो योजनाएं बनाई जाती है, जन कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, जब उन योजनाओं को कम कर लेती है, योजना बनाना बंद कर देती है या कम मात्राओं में नई नई योजनाएं बनाती है और लोगों को लाभ पहुंचाना जब वो कम कर देती है, तो ऐसी स्थिति में अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुल मिला के आप लिख सकते हो कि जब सरकार अपने व्ययों में, अपने खर्चों में कमी करने लगती है, तब अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक है, सेकंड हम यहाँ समझेंगे कर नीति। इसमें जानना है कि सरकार यदि व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर अत्यधिक करारोपण करती है तो स्वाभाविक है कि उनके उपभोग व्यय कम हो जाएंगे तथा अभावी मांग की प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगेगी। जब सरकार व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर अत्यधिक करारोपण करती है, ठीक है, व्यक्तियों और वस्तु पर, व्यक्तियों का मतलब होता है कि जब सरकार आयकर जो है उसको बढ़ा देती है, तो व्यक्ति को आयकर देना होता है तो उसके पास पैसा नहीं बचता, तो वो मांग नहीं कर पाता, किसी वस्तु की मांग नहीं करेगा, तो अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरा, जब वस्तुओं पर अत्यधिक करारोपण कर देती है तो वस्तु कैसी हो जाएगी फ्रेंड्स? यहाँ पर महंगी हो जाएगी, वस्तु की कीमतें बढ़ जाएगी, तो व्यक्ति वस्तु को नहीं खरीदेगा, तो अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आया समझ में? सरकार की कर नीति भी अत्यधिक मांग को सरकार की कर नीति भी अभावी मांग की स्थिति को उत्पन्न करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ अगला पढ़ेंगे हम, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि। व्यक्ति जब मुद्रा का संचय करने लगता है तथा उपभोग कम करता है तो परिणाम स्वरूप अभावी मांग का कुचक्र कार्य करने लगता है। जब बैंक ऊंची ब्याज दर से व्यक्तियों को क्या करने लगती है? ब्याज देने लगती है, तो वो क्या करेगा? अपनी बचत को बैंक में जमा करेगा और अधिक से अधिक ब्याज कमाएगा, ना कि खर्च करेगा। तो बैंकों की ये जो साख नीति है, ये जो ब्याज दर है ना, ये नीति भी क्या कर रही है? हमारी अर्थव्यवस्था में अभावी मांग की स्थिति को उत्पन्न कर रही है। तो हमारा जो ये पॉइंट है, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि, प्रवृत्ति मतलब आदत, जब लोगों में बचत करने की आदत विकसित हो जाती है तब भी अर्थव्यवस्था में अभावी मांग की या न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि अभावी या न्यून मांग का अर्थ है कि वस्तु को खरीदना कम कर देना या बंद कर देना। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है इसका फ्रेंड्स यहाँ पर, सरकार की व्यापार नीति। जब सरकार ऐसी व्यापार नीति बनाती है जिससे देश के निर्यातों में कमी होती है,
जब सरकार ऐसी व्यापार नीति बनाती है जिससे देश के निर्यातों में कमी होती है तथा आयात बढ़ते हैं, तो एक ओर तो वस्तु की आपूर्ति बढ़ती है तथा दूसरी ओर देश की मुद्रा बाहर जाने लगती है। इससे अभावी मांग की परिस्थितियां पैदा हो जाती है। सरकार की व्यापार नीति, पहले तो क्या हो रहा है कि आपके देश में जो वस्तु है वो बिक नहीं रही है, मतलब उनकी बिक्री नहीं हो रही है, जनता द्वारा उनकी मांग नहीं की जा रही है। दूसरी ओर आप क्या कर रहे हो और वस्तुओं का आयात कर रहे हो। तो जब अभावी मांग की स्थिति होती है तब आपको निर्यात बढ़ाना चाहिए, ना कि आयात करना चाहिए। तो यहाँ बोला है कि सरकार आयात बढ़ा रही है और निर्यात कम मात्रा में कर रही है, इससे भी अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। तो 4 कारण हमने यहाँ पढ़े। सार्वजनिक व्यय, मतलब जब सरकार अपने व्यय जन कल्याण के लिए या योजना में जो खर्चे करती है उनको कम कर देती है तो अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। कर नीति, जब सरकार वस्तुओं पर कर बड़ी मात्रा में लगा देती है या आयकर को बढ़ा देती है तो ऐसी स्थिति में भी कीमतें अधिक हो जाती है और क्या होता है, अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। बचत प्रवृत्ति, जब बैंक ऊंची दर से ब्याज देना स्टार्ट करता है तो लोग अपनी बचत को क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, मांग नहीं करते, तो अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हुई। एंड लास्ट है सरकार की व्यापार नीति, जब सरकार निर्यात कम मात्रा में करती है, ठीक है, और आयात अधिक मात्रा में करती है तो इससे भी अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभावी मांग को ठीक करने के उपाय। अभावी को कौन से नाम से जाना जाता है, न्यून मांग से भी जाना जाता है, याद रखना। तो यहाँ इसके 4 उपाय बताए हैं, अधिक मुद्रा निर्गमन, साख निर्माण में वृद्धि, करों में कमी और मौद्रिक अपील। इन 4 कारणों से हम अभावी मांग या न्यून मांग के उपाय समझेंगे। पहला लिखा है अधिक मुद्रा निर्गमन। अभावी मांग की दशा में केंद्रीय बैंक को अधिकाधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन करना चाहिए, इससे सामान्य कीमत स्तरों में वृद्धि होगी। अभावी मांग की दशा में केंद्रीय बैंक को अधिक से अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन करना चाहिए, इससे सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होगी। मतलब कि लोगों के पास या तो फिर पैसा नहीं है, इस कारण भी वो वस्तु की मांग नहीं कर रहे हैं, तो केंद्रीय बैंक अधिक से अधिक मात्रा में निर्गमन करे, इससे वस्तु की कीमत तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ वो जनता क्या करेगी, वस्तु की मांग भी करेगी, क्योंकि आवश्यक वस्तु की मांग तो हर एक व्यक्ति करता है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही क्यों ना हो। ठीक है। सेकंड, साख निर्माण में वृद्धि। साख मतलब ऋण। अभावी मांग की दशा में केंद्रीय बैंक को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे व्यापारिक बैंकों को अधिक से अधिक साख जैसे बैंक दर में कमी करना। मतलब कि व्यापारी जो है या आम नागरिक है, उपभोक्ता जो है ना, तो वो बैंकों से ऋण लेगा, उन्हें निम्न दर से ऋण देना चाहिए जिससे उनके पास पैसा आएगा और वो उससे वस्तु की मांग करेंगे। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारे देश में जो अभावी मांग की स्थिति है वो खत्म तो नहीं होगी, लेकिन एक सीमा तक उस स्थिति में सुधार जरूर होगा। फिर है मौद्रिक अपील। अभावी मांग की दशा में केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की मंदी को दूर करने में सहयोग देने के लिए व्यापारिक बैंकों से अधिक मात्रा में साख निर्माण करने की नैतिक अपील भी कर सकता है। जो केंद्रीय बैंक है वह अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने के लिए, मंदी का मतलब होता है कि जब मांग नहीं है ना, सारा काम यहाँ पे सुस्त पड़ा हुआ है या मंदी की स्थिति है, तो व्यापारिक बैंकों से अधिक मात्रा में साख निर्माण मतलब अधिक से अधिक मात्रा में ऋण देने की अपील कर सकती है। एंड लास्ट है यहाँ पर करों में कमी। अभावी मांग की अवस्था में सरकार को प्रत्यक्ष करों में कमी कर देनी चाहिए, इससे लोगों के स्वयं की आय बढ़ेगी। इसी तरह अप्रत्यक्ष करों में कमी कर देने से वस्तु की कीमतें कम हो जाती है जिससे मांग बढ़ती है। मतलब सरकार जो कर लगाती है उन करों में कमी कर देनी चाहिए, जिससे एक तो प्रत्यक्ष कर जो है जैसे आयकर है, तो व्यक्ति को अब अपनी आय पर कम कर देना होगा, तो उसके पास जो पैसा होगा उससे वो वस्तु की क्या करेगा, मांग करेगा। दूसरी ओर जो वस्तुएं हमारी अर्थव्यवस्था में उन पे भी कर की दर को कम कर देना चाहिए, जिससे वस्तु की कीमत कम होगी और जनता उस वस्तु की मांग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में कौन कौन से उपाय है? अधिक मुद्रा निर्गमन, साख निर्माण में वृद्धि, मौद्रिक अपील और करों में कमी। अब अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।